हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपीटीजीटी का मॉक टेस्ट। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सीरीज नंबर 10। दोस्तों आज भी हम लोग आपके लिए जो है कम से कम आपके 80 प्लस क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें क्या है आपका यूपीटीजीटी का जितना भी आपका सिलेबस है कम्प्लीटली पूरी तरह से कवर किया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके लिटरेचर के क्वेश्चंस। तो देखिए बताया गया आपका कि इस जो आपका आज का ये सेशन है आपका, इसमें आपके लिटरेचर से विलियम शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं और गाल्सवर्थ मीन्स दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग की आज जो है हम फिर से यूपीटीजीटी का जितने भी आपके 4 ऑथर्स हैं उन सबसे यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लेकर के आप सबके लिए आए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि आपका यहाँ पे हु डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एज अ लॉस्ट लीडर। कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने जो है लॉस्ट लीडर कहा था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका पीबी शेली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एस.टी. कॉलरिज या मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग को पता होगा इसका आंसर आएगा यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था लॉस्ट लीडर मीन्स खोया हुआ लीडर। उसको खुद नहीं पता है कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, ऐसा इनके बारे में कहा गया था रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। बताया जा रहा है आपको, कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी कविता द लॉस्ट लीडर में वर्ड्सवर्थ की आलोचना की, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को छोड़कर पोएट लॉरेट पद स्वीकार कर लिया था। देखिए दोस्तों कहा गया यहाँ पे क्यों, क्योंकि कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब क्या अपना अपना क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम क्रांतिकारी विचारधारा छोड़ करके बन गए थे पोएट लॉरेट। मीन्स क्या है, ये क्या है सेपरेट या कह सकते हैं हम लोग इंडिपेंडेंटली जो है कविता लिखने के बजाय वो एक प्रकार के राष्ट्रीय कवि वो बन गए थे। देन बताया गया आगे आपको, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ 1843 में रॉबर्ट साउदी के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बने थे। कह सकते हैं यहाँ पे देखिए जरूरी आपका क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है ये 1843 में क्या है आपके इंग्लैंड के बने थे पोएट लॉरेट, लेकिन कब बने थे कह सकते हैं यहाँ पे हम रॉबर्ट साउदी की ये बाद बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कंफ्लाइक्ट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। कह रहा है गाल्सवर्दी का कौन सा नाटक श्रम और पूंजी के बीच संघर्ष को दर्शाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये आपका बन जाएगा यहाँ पे स्ट्राइप। ये स्ट्राइप है जिसमें क्या है लेबर और मालिक के बीच मतलब संघर्ष दिखाया गया है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्ट्राइप। कह रहा है कि यह नाटक कह रहा है कि यहाँ पे हड़ताल स्ट्राइक पर आधारित है, जहाँ मजदूरों का नेता डेविड रॉबर्ट्स और कंपनी का अध्यक्ष जॉन एंथोनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। कह रहा है गाल्सवर्दी को उनके नाटकों में सोशल प्रॉब्लम्स उठाने के लिए माना जाता है, जिन्हें प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गाल्सवर्दी आपके किस प्रकार के जो है आपके पोएट हैं, तो कह सकते हैं क्या करते हैं हमेशा उठाते हैं अपनी सोशल प्रॉब्लम से उठाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड इन 10 बुक्स। कह रहा है कि किस वर्ष जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था। तो आप जानते हैं ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1667 में इनका जो है 10 बुक का पब्लिकेशन आया था, और कह सकते हैं यहाँ पे हम 1674 में जो है इसी का आपका जो है 12 बुक का पब्लिकेशन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें पॉइंट। कुछ पॉइंट है आपका इसके लिए। कह रहा है कि पहली बार 1667 में 10 किताबों में आई थी। क्या आई थी आपकी जो आपका जो इपिक था महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट जो है आपका 1667 में पहले क्या आया था आपका ये 10 किताबों में आया था। बाद में 1674 के दूसरे संस्करण में मतलब सेकेंड एडिशन में इसमें 12 किताबों को सम्मिलित कर दिया गया था, ये कह सकते हैं इसको पुनर्गठित कर दिया था। कह रहा मिल्टन ने इसे ब्लैंक वर्स में लिखा। देखिए क्वेश्चन बन रहा है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बन सकता है आपका। कह रहा है कि मिल्टन ने कैसे लिखा इसको ब्लैंक वर्स में लिखा है, और इसका उद्देश्य क्या था, टू जस्टिफाई द वेस्ट ऑफ गॉड टू मैन। देखिए ये भी क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। कह सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट का जो थीम था आपका, तो ये आपका थीम है, और उसको लिखा किस वे में लिखा गया, उसको लिखा गया ब्लैंक वर्स उसको वे में लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है
द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दिस लाइन बाय वर्ड्सवर्थ इज फॉर whom। कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा एक तारे के समान थी जो सबसे अलग रही। वर्ड्सवर्थ ने यह पंक्ति किसके लिए कही है? तो जानते ये पंक्ति वर्ड्सवर्थ ने कहा है जॉन मिल्टन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और किसमें कहा है? लंदन 08, देखिए यहाँ पे आपका बताया गया लंदन 18 बताया गया 02 में। कह रहा है यह प्रसिद्ध पंक्ति वर्ड्सवर्थ की सोनेट लंदन 1802 जिसे टू मिल्टन भी कहा जाता है से ली गई। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी लाइन अभी ऊपर आपने देखा, ये लाइन ली गई किससे ली गई? लाइन लिया गया आपका लंदन 1802 से लिया गया है। ठीक है, और इसी को मतलब क्या है? टू मिल्टन भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ मिल्टन को वापस बुलाना चाहते थे उन्हें, क्योंकि उन्हें लगा कि उस समय इंग्लैंड को मिल्टन के नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज एन। क्या शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वो क्या है? ट्रेजेडी है, हिस्ट्री प्ले है, रोमांस या ट्रेगिस कॉमेडी है या फार्स है? तो आप लोग जानते होंगे टेम्पेस्ट एक प्रकार का आपका रोमांस और आपका ट्रेगिस कॉमेडी है। ठीक है, ये बताया गया। इसका कुछ पॉइंट भी आपके लिए है। कह रहा है कि इसे शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग मतलब अंतिम कृति कहते हैं। कह सकते हैं जो आपका जो लास्ट कंप्लीट जो आपका प्ले है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, वो आपका टेम्पेस्ट ही है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम पार्टिंग प्ले। पार्टिंग प्ले भी इसी को बोलते हैं हम लोग, टेम्पेस्ट को ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें दुखद शुरुआत है लेकिन सुखद अंत या क्षमा दिखाया गया है। ठीक है, कह रहा है यह नाटक 3 यूनिटीज टाइम, प्लेस एंड एक्शन का पालन करने वाला शेक्सपियर का दुर्लभ नाटक है। ठीक है, इसमें क्या है आपका 3 मतलब आपका यूनिटीज है। इसमें आपका टाइम है, प्लेस और एक्शन, इन सबको परफेक्टली इसमें जो है द टेम्पेस्ट में ये दिखाया गया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और टेम्पेस्ट में आपके प्रोस्पेरो और आपके मिरिंडा कैरेक्टर इसमें हैं, ये सब इसी में कैलिवन भी हैं। ठीक है, और इसी में एरियल हैं आपके कैरेक्टर। कह रहा है कि हु रोड द फेमस लाइन। कह रहा है कि ये लाइन किसने लिखा है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कह रहा है कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। ये लाइन किसने लिखा है? आप जानते हैं लाइन लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। ठीक है, और किस पर लिखा गया? किस में लिखा गया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनकी एक कृति थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें ये लिखा गया है। और ये लाइन कौन सी कह सकते हैं? ये लाइन जो है इसकी 19 नंबर लाइन, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम लास्ट स्टैंजा की लाइन, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया। ये कह रहा है कि यह पंक्ति मिल्टन की प्रसिद्ध सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अंतिम पंक्ति है, जहाँ वे ईश्वर के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आपके जो है जॉन मिल्टन आपके 1652 में, इनकी उस समय एज थी 44 ईयर। उस समय ये पूर्ण रूप में अंधे हो गए थे। ठीक है, और उसी के मतलब क्या है बेस पे लिखा, उन्होंने लिखा मतलब ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और अपना दुख प्रकट किया कि अब मेरे अंदर जो गुण है, जो मेरा ज्ञान है, ये किस प्रकार से मैं प्रकट करूँगा और किस प्रकार से मैं ईश्वर की अब सेवा कर पाऊँ, तो मैं अब अंधा हो गया हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ पॉइंट बताएगा नीचे भी आपका। इसका कह रहा है कि मिल्टन 44 वर्ष की आयु में 1652 में पूरी तरह से अंधे हो गए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है आज का। कह रहा है कि इन गाल्सवर्थीज प्ले जस्टिस हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट। कह रहा है कि गाल्सवर्थी के जस्टिस में मुख्य पात्र मतलब इसका हीरो कौन है? देखिए, प्रोटैगनिस्ट में से होता है हीरो। ठीक है, याद देखिए उसको आप लोग अच्छे से हीरो बोलते हैं इसको हम लोग। कह रहा है कि इसमें कौन है? तो आप जानते होंगे इसमें हीरो कौन है आपके? विलियम फाल्डर हैं। ठीक है, कह रहा है विलियम फाल्डर एक जूनियर क्लर्क हैं जो अपनी प्रेमिका रूथ की मदद के लिए चेक में जालसाजी या फॉर्जरी करता है और कानूनी व्यवस्था का शिकार हो जाता है। ठीक है, देन कह रहा इस नाटक में ब्रिटिश जेलों में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसे कहते हैं एकांत कारावास के नियम में सुधार लाने में मदद की थी। याद रखिएगा, ये लाइन भी पूछता है आपका किस में है? तो ये लाइन भैया आपका बताया गया है जस्टिस में है। ठीक है, जिसका मुख्य किरदार कौन है आपका? विलियम फाल्डर। इसे बोलते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं यहाँ पे मुख्य पात्र बोलते हैं, इसको हम इसका हीरो बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड इज आयन, इज ए और आयन। कह रहा है वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड क्या है? इपिस्ट्री, कह रहा है आपका कह रहा है इपिस्टोली आपका नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है या नैरेटिव बल्लड है। तो जानते हैं ये आपका एक प्रकार का क्या है, मिल्टन का यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल यहाँ पर एक पोएम है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और पब्लिकेशन कब हुआ था? पब्लिकेशन इसका हुआ था आपका 1850 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताया कि कुछ पॉइंट इसका यहाँ पर कह रहा है कि यह वर्ड्सवर्थ के मानसिक और आध्यात्मिक विकास की कहानी है। ठीक है, और यह उनकी मृत्यु के बाद 1850 में प्रकाशित हुई थी। और किसने इसको पब्लिश किया था? उनकी वाइफ ने किया था इसको पब्लिश। ठीक है, जिसका नाम क्या था? मैरी हचिंसन नाम था उनकी वाइफ का। ठीक है, कह रहा है कि इसका उपशीर्षक क्या है? इसी का क्या है आपका उपशीर्षक, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड भी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग दिस अपीयर्स इन। कह रहा है कि ये लाइन जो है किस में आती है? जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है। ये भैया आता आपका मैकबेथ में आता है। ठीक है, कह रहा है कि यह प्रसिद्ध सॉलिकी मैकबेथ द्वारा अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ की मृत्यु की खबर सुनने के बाद में एक्ट 5 और सीन 5 में ये बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस लाइन को। बोला किसने? मैकबेथ ने बोला है। और कब बोला है? उनकी पत्नी की, मतलब जब उनकी मृत्यु की खबर मिलती है तब बोलते हैं। और कहाँ बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहाँ पे एक्ट 5 सीन 5 में इसको बोलते हैं ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि विच पीरियड ऑफ मिल्टन्स लाइफ इज नोन एज द हॉटन पीरियड। कह रहा है कि मिल्टन के जीवन के किस काल को हॉटन पीरियड कहते हैं? तो जानते हैं ये काल था आपका यहाँ पर 1632 से लेकर 1638। कह रहा है कि इन 6 साल में क्या है, वो अध्ययनरत थे, वो पढ़ाई करने में व्यस्त थे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम, इसे बोलते हैं हॉटन पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ इसका पॉइंट बताया कुछ आपका। कह रहा है कि कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद मिल्टन अपने पिता के घर हॉटन में चले गए और गहन अध्ययन किया। इसी दौरान उन्होंने एल एलिगरो और इल पेंसिलो जैसी कविताएं भी लिखी थी। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ट्विन पोएम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्विन पोएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आज का हमारा 10 क्वेश्चन जो लिटरेचर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने वोकेब के सेशन में। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया आप सबके जानकारी के लिए। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने कुल 37 नाटक और 154 सोनेट लिखे थे। ठीक, और यहाँ पर मिल्टन कह रहा है कि लिसिडस एक पेस्टोरल एलेजी है। आप जानते हैं पेस्टोरल में होता है देहाती। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग देहाती बोलते हैं, एलेजी है। उन्होंने अपने मित्र किंग एडवर्ड किंग की याद में इसको लिखी थी। यहाँ पे पॉइंट तीसरा कह रहा है वर्ड्सवर्थ लिरिकल बल्लड्स कह रहा है कि आपका 1798 के साथ रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और कह रहा है गाल्सवर्थी को क्या है 1932 में साहित्य नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा चालू होता है यहाँ पे वोकेबुलरी का सेशन। ठीक, देखिए आप यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे आपका एक वर्ड है, कह रहा है कि अबस्टीमियस। कह रहा है अबस्टीमियस का आपको क्या है इसमें छांट के बताना, आपको सिनोनिम आपको इसमें चूज करना है। तो कह रहा है अबस्टीमियस का जो मीनिंग होता है कि यहाँ पे लिखा गया है खान पान में संयम रखने वाला। ठीक, ये है। तो कह सकते हैं यहाँ पे आपका आएगा, देखिए ये परहेज करना या मतलब संयमी बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम टेम्परेट। तो यहाँ पे देखिए अबस्टीमियस का जो आपका सिनोनिम हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेट, और ग्रेडी हंग्री और वेस्टफुल हो जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ यहाँ पे देखिएगा इसका एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा बताया गया आपको। कह रहा है कि इसी का एक्स्ट्रा वर्ड है, कह रहा है कि इसी वर्ड का सिनोनिम क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पे एस्टिक और बन जाएगा आपका मॉडरेट, और इसका एंटोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पे ग्लूटनस हो जाएगा आपका यहाँ पे सेल्फ इंडल्जमेंट हो जाएगा आपका। तो ये 2 वर्ड इसका सिनोनिम है, ये 2 वर्ड इसका एंटोनिम्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पॉइंट पर चीज़ों को अच्छे से गौर करना, जिससे कि आप चीज़ों को अपने एग्जाम में भूले ना। ठीक, याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। सिनोनिम हो जाएगा इसका यहाँ पे एस्टिक और मॉडरेट, और इसका एंटोनिम बन जाएगा आपके यहाँ पे ग्लूटनस,
हो जाएगा आपके यहाँ पे सेल्फ इंडल्जेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड तो आपका कई बार आया है, ये है आपका। ठीक, कह रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, इसका जिसे पढ़ते हैं यहाँ पे बेलीजरेंट। कह रहा है बेलीजरेंट मीन्स क्या होता है, जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, लड़ाकू या युद्ध रत होता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा यहाँ पे हॉस्टाइल। ठीक है, और यहाँ पे पीसफुल, फ्रेंडली और काइंड बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा देखते हैं इसका भी हम लोग। ये कह रहा है कि आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हॉस्टाइल, और कह रहा है कि उसी का आपका एक्स्ट्रा देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे पंगा, कह रहा है पंगासियस और कोरेल्सम, ये दो वर्ड बन जाएगा उसका सिनोनिम, और इसका पीसेबल और बन जाएगा एमिकेबल, ये दो वर्ड बन जाएगा इसका यहाँ पर आपका एंटोनिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वर्ड्स के आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कहीं इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, इससे आपको एग्जाम के टाइम पर रिपीट करने में बहुत ही आसानी लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड है आपका यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पे कैकोफनी, कह रहा है कैकोफनी, कह रहा है इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका होता है कठोर स्वर। देखिए यहाँ पे कैकोफनी। ठीक है, याद रखिएगा इसका मतलब कैकोफनी मीन्स होता है कठोर वर्ड, कहते हैं मतलब कर्कश करना, मतलब कठोरता से यहाँ पे प्रकट करना, कर्कश करना, कहते हैं कैकोफनी। ठीक है, इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पर बनेगा बेसुरापन। देखिए बन जाएगा आपको, बनेगा यहाँ पर डिस हारमोनी बन जाएगा इसका यहाँ पर सिनोनिम। ठीक है, बेसुरापन यहाँ पे इसका सिनोनिम यहाँ पे बन रहा है आपका इसका कठोर शब्द बोल रहा है कैकोफनी, तो इसका इफोनी मतलब मधुर ध्वनि बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। अच्छा, आप यहाँ पे एंटोनिम चूज करना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूज करना आपको एंटोनिम। ठीक है, और नॉइज, डिसहार्मनी और चॉस, ये बन जाएगा, इसे बताएं कोस, यहाँ बन जाएगा आपका, इसका बन जाएगा यहाँ पर सिनोनिम। ठीक है, इधर बताया क्या कह रहा है कि इसका यहाँ पे हार्शनेस, यहाँ पे डिसोनेंस, ये बन जाएगा इसका आपका बन जाएगा सिनोनिम्स, और हारमोनी और मेलोडी बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सही प्रकार से देख करके आपको आंसर अपना टिक करना रहेगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है आपका यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पे डेलीटीरस। क्या डेलीटीरस मीन्स क्या होता है, देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, हानिकारक होता है, कहते हैं डेलीटीरस। देखिए ये वर्ड अगर गौर करेंगे हम लोग बनाया यहाँ पर डिलीट वर्ड से, डिलीट। देखिए यहाँ पर डिलीट मीन्स क्या होता है, कह सकते हैं कुछ भी काटना या हटाना होता है, और कभी कभी गलती से जब हमारा कुछ भी कट जाता है तो हमारा वहाँ पे हानि हो जाता है, तो ऐसे ये वर्ड बन गया इसका हमारे यहाँ पे हानिकारक। ठीक है, इसका बताना आपका यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हार्मफुल बन जाएगा इस वर्ड का सिनोनिम, और 3 वर्ड बन जाएंगे इसके यहाँ पर एंटोनिम्स। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही ईजी था, बस थोड़ा सा आपको इसको गौर से समझना था बस। ये डिलीट वर्ड से बना आपका। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका कह रहा सिनोनिम बन जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पे डेट्रीमेंटल, और बनेगा आपका पर्निशियस, और इसका एंटोनिम बन जाएगा यहाँ पे होलसम और हार्मलेस बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, इसे पढ़ते हैं हम लोग, इफेमेरल। कह रहे इफेमेरल मीन्स क्या होता है, इसका होता है क्षणभंगुर या होता है अल्पकालिक। बताना इसका आपका यहाँ पे एंटोनिम, इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर सी। इसका एंटोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पर इटर्नल, इसकी हिंदी होती है अनंत या हमेशा के लिए। देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, क्षणभंगुर होता है या अल्पकालिक होता है, और सिनोनिम क्या बन जाएगा इसका एंटोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पर सी, बन जाएगा आपका इटर्नल। ठीक है, और ये तीनों बन जाएंगे इसके यहाँ पर सिनोनिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका क्या ट्रांसिएंट और आपका फ्लीटिंग, ये 2 वर्ड सिनोनिम है आपके फीमेल वर्ड्स के, और परपेचुअल और लास्टिंग इसके बन जाएंगे यहाँ पर एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है फैस्टिडियस। कह रहा है फैस्टिडियस मीन्स होता है नखरेबाज, या होता है यहाँ पे तुनक मिजाज। कह रहा है कि इसका आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पर बी बन जाएगा बारीकी से काम करने वाला, मीन्स मेटिक्यूलस। तो यहाँ पे देखिएगा क्यूलस, देखिए इंड में, देखिए इंड देखिएगा यहाँ पर भी आपका क्या लिखा गया है, ये पीछे का देखिए यहाँ पे
एल से आपका चीज़ें यहाँ पे मैच कर देगी, लेकिन यहाँ पर आपका आई लिखा गया, ठीक है। तो कुछ ट्रिकी चीज़ों को आप अच्छे से याद करिएगा। तो इस वर्ड का सिनोनिम बन जाएगा अपना मेटाक्यूलस, और इसका सिनोनिम बताया गया आपको यहाँ पर। और भी कह रहा है कि यहाँ पे चूजी और फंसी, इसे कहते हैं फुसी, ये दो सिनोनिम बन जाएंगे। और आप इजी गोइंग और इनडिफरेंट बन जाएंगे इसके यहाँ पे एंटोनिम्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है ग्रेगरियस। ग्रेगरियस मीन्स होता है, आप जानते हैं, होता है मिलनसार, होता है झुंड में रहने वाला। बताए थे आपको पीछे यहाँ पे। इसको याद रखते हैं हम लोग यहाँ पे जी फॉर ग्रुप वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना इसका सिनोनिम बन जाएगा इसके यहाँ पे, ये बन जाएगा सोशिएबल, ठीक है। याद रखिएगा इसको। ग्रेगरियस माने क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप करके, ठीक है। और सिनोनिम बन जाएगा इसके यहाँ पे सोशिएबल, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे आउट गोइंग और एक्सट्रोवर्ट, ये बन जाएगा इसका सिनोनिम। और रिक्लूसिव और सोलिटरी बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। वर्ड वोकेबलरी का आज का 8 आ गया है। कह रहा है कि आइकोनोक्लेस्ट, कह रहा है आइकोनोक्लेस्ट, इसकी मीनिंग क्या होती है? होता है इसका परंपरा तोड़ने वाला, आइकोनोक्लेस्ट, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि बताना आपको सिनोनिम, तो बन जाएगा इसका यहाँ पे रिबेल। रिबेल बन जाएगा आपका इसका जो है आइकोनो, कह रहा है आइकोनोक्लास्ट का आपका बनेगा यहाँ पे सिनोनिम बनेगा रेबल, ठीक है। और ये तीनों वर्ड बन जाएंगे इसके यहाँ पे एंटोनिम्स, ये बताया गया है। और इसी प्रकार से आपके यहाँ पे मैवरिक और डिसेंटर, ये दो वर्ड बन जाएंगे इसके यहाँ पे सिनोनिम। और यहाँ पे है लिखा आपका कॉन्फॉर्मिस्ट और बिलीवर बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेथर्जिक मीन्स आप जानते हैं होता है सुस्त और आलसी। बताना इसका आपको यहाँ पे एंटोनिम, तो बन जाएगा इसका एंटोनिम बन जाएगा आपके यहाँ पे एनर्जेटिक मीन्स होता है फुर्तीला, ठीक है। और लेजी और यहाँ पे डल, और आगे जो वर्ड होगा बन जाएगा उसका यहाँ पे सिनोनिम। तो कह रहा है इसी प्रकार से स्लगिश और लिस्टलेस इसका सिनोनिम बन जाएगा। और यहाँ पे एनिमेटेड और एक्टिव बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वोकेबलरी का लास्ट वर्ड आ गया है। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है मैग्नीमस, कह रहा है मैग्नीमस मीन्स होता है, आप जानते हैं उदार या दरिया दिल होता है। और बताना इसका आपका यहाँ पे सिनोनिम, तो हो जाएगा इसका यहाँ पे जनरस हो जाएगा, उदार या दानी। याद रखिएगा इसका आप लोग मैग्नानिमस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब कह रहा है कि यहाँ पे नोबल और अल्ट्रुस्टिक बन जाएगा इस सिनोनिम। और आपका मीन और विंडिक्टिव बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना था आपका जो है ये 10 वर्ड आपने पढ़ लिया इसका वोकेबलरी का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि क्या है बहुत ही टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, ठीक। देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा आपका PYQ लेवल का आएगा और टफ लेवल का आएगा, देखिए, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझ सकें और अपने एग्जाम में क्या है सीखी चीज़ों को सही प्रकार से यूज करके अपने नंबर अच्छे से आप उठा सकें। कह रहा है यहाँ पे एक वर्ड है आपका, कह रहा है अबाउट। देखिए कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें अबाउट क्या है। देखिए कह रहा है इसमें आपका जो अबाउट वर्ड है वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। देखिएगा सेंटेंस लिखा कह रहा है कि यहाँ पर ये देयर इज़ समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। कह रहा है कि इस सेंटेंस में आपका अबाउट वर्ड क्या है। कह रहा है उसमें या उसके व्यक्तित्व में कुछ सुखद है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया आपका हिम, और हिम से पहले आपका वर्ड आया अबाउट। अब थोड़ा गौर करिएगा आप लोग, जो नाउन और प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई करने का काम कौन करता है आपका, आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, देख लीजिए थोड़ा सा चीज़ें गौर करिएगा। कह रहा है कि आपका आंसर बन रहा है प्रिपोजिशन आपका यहाँ पर। और क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, कह रहा है हेयर अबाउट सोज रिलेशन बिटवीन समथिंग प्लीजिंग एंड हिम। कह रहा है कि क्या है इन दोनों के बीच में क्या है, अबाउट एक प्रकार का संबंध बताने का काम कर रहा है, ठीक है। वो आप जानते हैं संबंध बताने का काम जो भी करता है उसे कहते हैं यहाँ पर हम प्रिपोजिशन। तो अबाउट इसमें बन जाएगा आपका प्रिपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और एक पॉइंट थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि चूँकि, यहाँ पे देखिए चूँकि इसका एक ऑब्जेक्ट है क्या आपका यहाँ पे हिम, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है, अच्छी बात है। एक वर्ड कह रहा है कि आपका प्लीजिंग, यहाँ पे इसका देखिएगा सिनोनिम बन जाएगा आपका चार्मिंग, एग्रीएबल और प्लीजेंट, और इसका एंटोनिम बन जाएगा आपका रिपल्सिव, ऑफेंसिव और अनप्लीजेंट। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत बारीकी से गौर से देखना हो, तो इससे कि क्या है आप गलती ना कर सकें, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को क्या है जोड़ने काम कर रहा है आपका, ठीक है, इसलिए कहलाएगा हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन। और जोड़ना नहीं, देखिए कंजक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे बता रहा है संबंध इसका, ठीक है। हाँ, क्या देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, क्या क्या इसके बारे में कुछ क्या सुखद व्यक्तित्व, मतलब कुछ बातें हैं, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसके। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स, कह रहा है ही नीड्स मस्ट गो। यहाँ देखिए नीड क्या है, कह रहा है उससे अनिवार्य रूप से जाना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मस्ट वर्ड है, ये मस्ट, ये नीड, देखिए नीड क्या है, इस मस्ट वर्ड और कम वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ब को क्वालिफाई करा कि उसे ज़रूर जाना चाहिए। देखिए ये नीड, ये जाना उसका अनिवार्य है, तो नीड वर्ड बन जाएगा इसमें आपका एडवर्ब, क्योंकि क्या है किसी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है आपको, ठीक है। आप जानते हैं मस्ट भी आपका वर्ब है, और आपका यहाँ पर कम भी आपका यहाँ पर मेन वर्ब बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या देयर दिस इज अ वेरी रेयर एंड टफ यूजेज इन दिस, कह रहा आर्केइक ओल्ड स्ट्रक्चर, नीड्स मीन्स नेसेसरीली, इट मॉडिफाइज द वर्ब मस्ट कम। देखिए इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे इट इज़ नॉट कॉल्ड अ वर्ब, मतलब यहाँ पे नीड आपका वर्ब नहीं है, यहाँ पे काम कर रहा है किसका, काम कर रहा है यहाँ पर एक प्रकार का एडवर्ब का। देखिए कुछ तो टफ लेवल क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, यूपी टीजीटी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा चीज़ों को अच्छे से आप गौर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ड है आपका, कह रहा मस्ट, देखिए मस्ट मीन्स होता है अनिवार्य, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी आपका बन जाएगा सिनोनिम इस वर्ड का, और ऑप्शनल, एलिमेंट्री और अननेसेसरी बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पर आपको बिलो बताना है। बिलो क्या है, कह रहा है आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम बिलो, कह रहा है कि हमारे आशीर्वाद नीचे से आते हैं। देखिए बिलो पता है, बिलो यहाँ पर ये, तो बिलो यहाँ पर क्या है, देखिए बिलो, फ्रॉम बिलो। अब देखिएगा बिलो यहाँ पर एक प्रकार का नाउन है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंडिकेट कर रहा है एक प्रकार के स्थान की तरफ, जस्ट यहाँ पे बिलो इज यूजली, यहाँ पे यूजली आ प्रीपोजिशन, बट हियर इट फॉलोज द प्रीपोजिशन फ्रॉम। देखिए ये फ्रॉम के पहले आया, फ्रॉम क्या है, उस वर्ड जो आपका पढ़ा आपने बिलो के पहले आया है, अ वर्ड दैट फॉलोज आ प्रीपोजिशन एंड एक्ट एज ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अ नाउन। कह रहा है कि यहाँ पर पॉइंट का गौर करिएगा इसको अच्छे से आप लोग समझने में। कह रहा है कि प्रपोजिशन, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ बिलो है आपका नाम से, कह रहा है कि जो वर्ड मतलब किसी नाउन को नाउन के आगे बता आकर के आपका संबंध बताने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। लेकिन यही आपका देखिए यहाँ पे फ्रॉम के बाद में आपका जो वर्ड आया यहाँ पर नाउन है आपका, जो लिखा गया बिलो आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्ड है आपका ब्लेसिंग, मीन्स होता है आशीर्वाद, और कह रहा है कि बेंडिक्शन, बून और ग्रेस बन जाएगा सिनोनिम इसका, कर्स और मेलडिक्शन और अफ्लिक्शन बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा आई हैव अ फास्ट फ्रेंड। देखिए यहाँ पे फ्रेंड वर्ड के पहले आपका फास्ट वर्ड आया, और आप जानते होंगे फास्ट फ्रेंड, आप जानते हैं फ्रेंड यहाँ पर नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है कहलाता है आपका एडजेक्टिव, तो बन जाएगा आपका यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो बताया गया आपको सेम चीज़ें रहेंगी आपका। देखिए फ्रेंड का बताया गया मीनिंग क्या था, जानते हैं आप, मित्र होता है फास्ट फ्रेंड, इसका बन जाएगा इंटीमेट, लॉयल, कॉन्स्टेंट बन जाएगा इसका यहाँ पर सिनोनिम, और इसका डिस्टेंट, फीकल और डिसलॉयल बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम, ठीक। कह रहा है यहाँ पे आपका सिंस वर्ड क्या है, कह रहा है कि इट इज़ अ वीक सिंस ही डाइड। देखिए ध्यान से थोड़ा गौर करिएगा आप लोग, आप जानते होंगे सिंस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इट इज़ अ वीक और ही डाइड। देखिए जब कभी भी दो कंप्लीट सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ अगर दो कंप्लीट सेंटेंस है और इसके बीच में यदि कोई भी वर्ड आता है तो कंजक्शन ही कहलाएगा 100%। इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस वर्ड बन जाएगा कंजक्शन इसका आपका, ठीक।
जो बताया गया आपको यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक वर्ड आप यहाँ पे कह रहा है वीक। देखिए वीक में जानते हैं आप सप्ताह होता है, 7 डे पीरियड, और इसका बन जाएगा आपका हेब्डोमेड, हेब्डोमाइड, ये दो बन जाएगा इसका सिनोनिम। और इसका यहाँ पे एंटोनिम आपका अभी नहीं दिया गया, ठीक है। इसका एंटोनिम कह रहा है यहाँ पर नहीं होता, कह रहा है कि टाइम यूनिट्स यूजली डोंट हैव डायरेक्ट अपोजिट, का जो वर्ड आपके समय दिखाते हैं उनको डायरेक्ट अपोजिट आपका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा पॉइंट है आपका, कह रहा है कि आपको यहाँ बताना इवन क्या है। कह रहा है द बॉयज गेव मी एन इवन डॉजन। देखिए यहाँ पे कह लड़के ने मुझे पूरे एक दर्जन दिए। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्ड जो है आपका यहाँ पे इवन, यहाँ पे एक प्रकार का काम कर रहा है एडजेक्टिव का। पॉइंट यहाँ पे गौर करिएगा आप लोग कि जो डॉजन है आपका, डॉजन एक प्रकार का आपका नाउन है, और नाउन से पहले ये वर्ड आपका जो आया है इवन, आप जानते हैं इसको, आप सम विषम जानते होंगे अच्छे से आप लोग, तो बताया गया आपको यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे हेयर इवन डिस्क्राइब द नाउन डॉजन, ठीक है। ये मीनिंग मतलब क्या, एग्जैक्ट फुल मतलब क्या, 12 का पूरा उसको इवन मतलब मिला। इट इज़ नॉट बीइंग यूज टू शो सरप्राइज और एम्फेसिस एडवर्बियल यहाँ पे यूज, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे आपका नाउन वर्ड, आपका डॉजन नाउन वर्ड है और उसके पहले आपका इवन आया है, इसलिए कहलाएगा आपका ये एडजेक्टिव, ठीक है। कंफ्यूज आपको नहीं होना किसी भी चीज़ में। कह रहा है इवन में होता है सटीक या बराबर। कह रहा है एग्जैक्ट, लेबल, यूनिफॉर्म बन जाएगा सिनोनिम इसका यहाँ पे, ऑड, अनइवन, और बनेगा इरेगुलर बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम, ठीक। और देखिएगा बट, कह रहा है बट यहाँ पर क्या है, कह रहा है इट इज़ बट राइट टू कन्फेस, कह रहा स्वीकार करना ये एकमात्र रास्ता। देखिए यहाँ बट, वैसे आप जानते हो कि बट कंजक्शन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा आप लोग। कंजक्शन कब होता है, जब दो कंप्लीट सेंटेंस को ये जोड़ने का काम करता है, बट यहाँ पे दो कंप्लीट सेंटेंस आपके यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज़ बट राइट, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है, राइट। कह रहा है कि व्हेन बट इज़ यूज द सेंस ऑफ ओनली और मेरली, कह रहा है कि जब बट की मीनिंग केवल के भाव में आएगी, केवल के भाव में। कह रहा इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, क्या है आपका जो वर्ड बट आपका जब मीनिंग दिखा रहा है आपका यहाँ पे ओनली और मेरली का, तो यहाँ पे एक प्रकार का काम कर रहा है किसका, ये काम कर रहा है एडवर्ब का, ठीक है। इट इज मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव, ये क्या है आपके एडजेक्टिव राइट को क्या है क्वालिफाई करने काम कर रहा है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड लिखा गया आपका, कह रहा है कन्फेस में होता है दोष स्वीकार करना, एडमिट, एक्नॉलेज, और यहाँ पे ओ ये बन जाएगा इसका सिनोनिम, और डिनाई यहाँ पर रिपीट, डाइट, और कंसील बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है आपका यहाँ पर लिटिल क्या है, लिटिल, कह रहा है मैन वांट्स बट लिटिल हेयर बिलो, कह रहा है इंसान को इस दुनिया में बहुत कम ही ज़रूरत होती है, मैन वांट्स बट लिटिल हेयर बिलो। अब कह रहा है यहाँ पे आपका लिटिल क्या है, आपका लिटिल, आप गौर कीजिएगा यहाँ पर हेयर वर्ड एक प्रकार का आपका एडवर्ब है, आप जानते होंगे, लिटिल इससे पहले आपका आया है, ठीक है, गौर करिएगा। आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, आपका नाउन है ये, नाउन कह रहा है कि आपका यहाँ पे इंसान को इस दुनिया में बहुत कुछ या बहुत कम चीज़ चाहिए, मतलब देखिए यहाँ पे लिटिल में इसका था यहाँ पे थोड़ा, ये कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थिंग्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है आपका, ठीक है। मैन वांट्स बट लिटिल हेयर बिलो। कह रहा इन दिस फेमस लाइन बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा इसको, लिटिल स्टैंड्स फॉर लिटिल थिंग्स, ये देखिए, और स्मॉल अमाउंट, सिंस इट इज रिप्रेजेंट ऑल थिंग्स एंड एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट, इट इज कॉल्ड नाउन, ओके। देखिए पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। कह रहा वांट्स मीन्स होता है चाहना, डिजायर, रिक्वायर्स, नीड्स इसके सिनोनिम बन जाएंगे, डिसलाइक्स, रिजेक्ट्स, एबंडेंस बन जाएंगे इसके यहाँ पर एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप
इसका 9 नंबर यहाँ पे चल रहा है अभी क्वेश्चन में। क्या नियर क्या आपका यहाँ पे, द नियर साइड ऑफ द रोड, सड़क का पास वाला हिस्सा। द नियर साइड, देखिए नियर साइड कह रहा है यहाँ पे। नियर मीन्स आप थोड़ा गौर करिएगा कि पॉइंट क्या बन रहा है आपका। देखिए एडजेक्टिव बन रहा है आपका ना ये नियर साइड। देखिए साइड मीन्स किनारा होता है, कौन सा किनारा, नियर का पास वाला। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आपका नियर इज क्वालिफाइंग द नाउन वर्ड साइड को क्या है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इट इज़ टेलिंग अस विच साइड इज बीइंग रिफर्ड, कर रहा है कि बताने का काम कर रहा है कि कौन सा साइड मतलब जो है वो, या किस साइड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा साइड मतलब जो है सही है। टू हैंस इट इज़ कॉल्ड, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का आपका। ठीक है, नियर वर्ड, एक वर्ड है आपका साइड। साइड में होता है किनारा या पक्ष होता है। इज फ्लैंक एस्पेक्ट सिनोनिम बन जाएगा। सेंटर मिडिल बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। सेंटेंस नंबर 10 है यहाँ पर। ये कह रहा है वेरी, इसमें क्या है, दैट इज़ द वेरी थिंग आई वॉन्ट, कह रहा है या वही चीज़ जो मैं चाहता हूँ। देखिए इसमें वेरी क्या आपका है, वेरी वही चीज़ वो, देखिए थिंग आपका यहाँ पे, उससे पहले आपका वेरी आया। आप गौर करिएगा, वैसे भी आपका एडजेक्टिव है। जब भी कोई नाउन के पहले वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा, वो तो बता देगा पहले से, आपको अच्छे से कंफर्म करके। यहाँ वर्ड है आपका वेरी में होता है सटीक या वही, और एक्चुअल, प्रिसाइज और पार्टिकुलर बन जाएगा इसके यहाँ पर सिनोनिम। डिफरेंट, अदर और डिसिमिलर बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम। तो 10 वर्ड्स हो गया आपके आज पार्ट ऑफ स्पीच के। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कह रहा है इसमें से कौन सा वर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका इसमें आपका गौर करिएगा बी है आपका ये, जिसे पढ़ते हैं यहाँ पे हम रेमिनसेंस। रेमिनसेंस देखिए क्या करिएगा, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस आप जानते हैं रेमिनाई ना, ये जेमिनाई रेमिनाई देखिए, वैसे आपका वर्ड यहाँ बना हुआ देखिए आप, या REMINI रेमिनी। यहाँ पे याद रखिएगा इसको, सीन्स मतलब तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ते हैं रेमिनसेंस, रेमिनी सेंस। देखिए आप लोग याद करिएगा इसको, सीन से कोई दिक्कत नहीं ये, लेकिन यहाँ बस ये CE कर दिया गया आपका। ठीक है, रेमिनी का मतलब सीन। ठीक है, रेमिनी। अब वर्ड आ गया यहाँ पर रिनेंसा। रिनेंसा आप जानते होंगे, इसे पढ़ते रिनेंसेंस करके हम लोग, तो इसमें आपका वर्ड क्या सही हो जाएगा आपका यहाँ पर ये, देखिए रिनेंसेंस पढ़ते हम लोग, इजी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, रिनेंसेंस पढ़ते इसको हम RENAI, यहाँ बीच में आपका डबल एस हो जाएगा आपका। ठीक है, रीनेस, ये रिनेंसेंस, देखिए री फिर नएस फिर सेंस पढ़ेंगे इसको हम लोग अच्छे से हैं। तो इसमें सही हो जाएगा आपका यहाँ पर ये वाला। ठीक, बताया आपको ना, री फिर नएस फिर सेंस करके आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन आपका यहाँ पे वर्ड आ गया आपका यहाँ पे, कह रहा है कि इसमें आपको डायरेक्टली बताना आपको। देखिएगा सी आपका यहाँ पे ये, इसे पढ़ते हैं फेरो करके, फेरो, FPHARORAOH आपका इसमें है फेरो। देखिए कुछ चीज़ों को ट्रिकली आपको चीज़ों को लर्न कर लेना है बहुत गौर से, जिससे गलती आपकी ना के बराबर हो, गलती आपसे होए ना। फेरो, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अब आप सबके लिए नया वर्ड भी होगा, थोड़ा गौर से इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगर टिकली पढ़ते हैं पढ़ेंगे इसको फरा ओ। देखिए फरा ओ मतलब कि देखिए आप लोग जानते होंगे फरा, तो फरा से क्या बन गया, फरा ओ। ठीक है, मतलब आज फरा बना ओ। ठीक है, ऐसा बोलते हैं आप इसको हम लोग। इसके बाद में आपका क्वेश्चनरी आ गया आपका, तो इसमें आपका सही क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा था मिलेनियर करके आएगा आपका,
सेम ऐसे बन के आपके यहाँ पे क्वेश्चन एरियर। देखिए इसके बीच में यहाँ पे डबल एन करके आता है, ठीक है। जैसे आपका आता है मिलेनियर, ये मिले, फिर यहाँ पे बन जाएगा ऐसे मिले नियर करके आएगा आपका ये, ठीक है। ये सेम ऐसे बन रहा है आपके यहाँ पे क्वेश्चन एरियर करके आपका आ रहा है। देखिए एक वर्ड आया आपका यहाँ पे गरिल्ला करके, ठीक है। ये गरिल्ला, ये इसमें देखिए गौर करिएगा आप लोग, इसमें डबल, इसमें आपका यहाँ पे आर है और डबल यहाँ पर आपका यहाँ पर एल है। ये इसमें आपका सही हो जाएगा ए। कुछ कुछ वर्ड आपको बहुत गौर कर लेना है, ठीक है। GURERRILL A। डबल आर डबल एल, ठीक, इन सब में नहीं है, तो ये गलत है आपके और ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये आपका जैसे ये है, ये सब आपके यहाँ पे देखिए, इसे पढ़ते हैं हम लोग मनूवर। देखिए कैसे लिखा गया आपका MANOEURE। ये सब वर्ड बहुत ही आपका टफ लेवल के हैं। यहाँ पे लिखा है कॉन्सर, CONNOISSEUR। देन लिखा आपका आइल्स, आइल्स पढ़ेंगे इसको, आइल्स। ये निमोनिया लिखा, देखिए इसमें पी साइलेंट है आपका निमोनिया में। लेफ्टिनेंट पढ़ाए थे इसको ना, यहाँ पे हम लाई यूटी नेंट करके पढ़ेंगे इसको हम लोग। और क्योरेंस में डबल आपका इसमें आर करके आएगा, डबल सी करके आएगा आपका। इन सब का लीजिए अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो है लिटरेरी टर्म्स। इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। कह रहा है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन द स्टेज टू एक्सप्रेस देयर इनर थॉट्स। कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक अकेला मतलब कैरेक्टर जो स्टेज पे खड़ा है और अपने आंतरिक विचार को प्रकट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, उसे कहते हैं सॉलिट्यूड, ठीक है। ये है, आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी प्रकार का क्या बहुत फेमस इनका सॉलिट्यूड है आपके शेक्सपियर का, ठीक है। शेक्सपियर का ट्रेजेडी है, लेकिन बोला किसने? बोला इसको हैमलेट ने बोला खुद ही, ठीक है। दिन कह रहा है कि यहाँ पर ये आप तो इसको अच्छे से जानते होंगे, 4 लाइन वाला आपका कहलाता है सोनेट, बस कन्फर्म आपको ऐसे भी, जिसमें आपको पता होगा। ये यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है पेट्रार्कन में क्या था आपका, यहाँ पे पेट्रार्कन इटालियन था आपका, इसमें ऑक्टव था, सेस्टेट था, इसमें 8 लाइन का था और 6 लाइन का था। इसका रिम स्कीम यहाँ पे देखिए ये आपका, ठीक है। अब्बा अब्बा CDE करके था। शेक्सपियर का था यहाँ पे 3 क्वार्टर्स, मतलब यहाँ पे 4 ईच लाइन, मतलब 3 क्वार्टर देखिए यहाँ पे 3 क्वार्टर और 4 में मतलब 4 ईच लाइन देखिए यहाँ पे बन जाएगा आपका 12, और यहाँ पे 1 कपलेट था आपका 2 बन जाएगा आपका यहाँ पे 14, ठीक है। ये इसका रिम स्कीम क्या था आपका, यहाँ पे देखिए AB CD EF GG। देखिए ये सब क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है, ठीक है, अच्छे से। कह रहा है शेक्सपियर का सोनेट 18 सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये बहुत फेमस है आपका, ठीक है। इस पर रखिएगा आप लोग, सेल आई कंपेयर टू दी, ये आपका यहाँ पे सोनेट नंबर आपका 18 है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पंक्ति हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे तो कन्फर्म है आपको, कह रहा है कि किस मतलब जो है आपके यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं यूज करके एज लाइक सो, जो लिखा गया आपका तो जानते हैं, तो आपका सिम्बली इसे कहते हैं यहाँ पे उपमा अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारसिया, आप जानते हैं हमारसिया क्या होता है, जिसे कहते हैं अचानक मतलब कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ जाना। कह रहा एन अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ऑफ फॉर्च्यून, अ फाटल फ्लॉ इन द प्रोटैगनिस्ट। देखिए तो आपका ये सही है, आपका सी सही। अचानक मतलब क्या है, हीरो जो आपका किरदार रहता है उसके लाइफ में समस्या आ जाना, कोई बदलाव आ जाना। अचानक मतलब कॉमेडी से
ट्रेजेडी का यहाँ पे भाव उत्पन्न हो जाए, ठीक है, जैसे सीन बन जाए यहाँ पर, उसे कहते हैं यहाँ पे हम हमारसिया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैकबेथ में और ओथेलो में और किंग लियर में, सब में क्या अचानक मतलब सब में क्या ट्रेगिसफुल आ गया था सबके लाइफ में। लिखा ओथेलो में जेलसी का उत्पन्न हो जाना है मार्सिया, मैकबेथ में एम्बिशन का उत्पन्न हो जाना है मार्सिया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे याद रखिएगा। कह रहा है कि यह वह कमी है होती है जिसके कारण ट्रेगिस हीरो का पतन डाउनफॉल हो जाता है, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम एरर ऑफ जजमेंट या बोलते हैं फॉटल फ्लैग बोलते हैं, इसे बोलते हैं लोग हमारसिया। एक वर्ड यहाँ बताया गया आपका, ये है आपका क्या था, पर्गिंग ऑफ द इमोशंस ऑफ कैथरिस कहते हैं इसको हम लोग। इलेजी क्या आप जानते हैं? इलेजी मीन्स होता है शोक गीत, इसको बोलते हैं शोक गीत। ये किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, ठीक है। तो डेथ जहाँ भी होगा आपका बस वही रहेगा आपका। पोएम वेडिंग यहाँ पे देखिए लामेंटेंस मतलब होता है बिलाप करना, तो यहाँ बिलाप करना आएगा, ठीक। तो बन जाएगा आपका यहाँ पर ये आप पोएम ऑफ मॉर्निंग और लामेंटेशन मतलब ऐसी कविता जिसके माध्यम से रोना पीटना बिलाप करने का बोध हो, से कहते हैं इलेजी हम लोग। जैसे आपका फेमस जानते होंगे थॉमस ग्रे का है एंड इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये ठीक है। कह रहा है कि इलेजी एक गंभीर कविता जो किसी की मृत्यु पर मतलब इसको लिखा जाता है गाया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका ये द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यहाँ देखिए कह रहा है हवा ने मतलब क्या है पेड़ से बात किया, और जानते हैं बात करने का काम किसका होता है, मैन का होता है, पर्सन का होता है, इसलिए कहेंगे इसको हम पर्सनिफिकेशन। जब नॉन लिविंग थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब कोई यहाँ पे भावनात्मक बात दिखाया जाएगा जो इनको हम लाइव मान लेंगे, एनिमिनेट मान लेंगे, तो वहाँ पे हमारा हमेशा होता है पर्सनिफिकेशन, से कहते हैं हम लोग मानवीकरण, मतलब मानव के रूप में उसको यहाँ पे प्रकट किया जाता है चीज़ों को। ये कह रहा है पे, ये कह रहा है कि पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु इसे कहते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या विचारों को मानवीय गुण ह्यूमन क्वालिटीज दिए जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है विंड हवा को यहाँ बताया गया विश्व फुसफुसाना जो कि क्या इंसान करते हैं, ठीक। ये बताया गया आपका द सन स्माइल, देखिए यहाँ पे सन स्माइल करता है बताया गया आपको। देखिए सूर्य को क्या मान लिया गया, मान लिया गया यहाँ पे पर्सन मान लिया गया, इसको इंसान मान लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है। कह रहा है कि a statement that appears self contradictory but reveals a hidden truth is called, कह रहा मतलब कि एक स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है स्वयं अपने आप में एक प्रकार का यहाँ पे विरोध का भाव दिखाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे हम पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि पैराडॉक्स मीन्स होता है विरोधाभास, जानते होंगे एक ऐसा कथन है जो पहली नज़र में गलत या सेल्फ कंडक्टरी लगता है लेकिन गहराई से सोचने पर उसमें सच्चाई मालूम पड़ती है। इसमें यहाँ पर बताया गया है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, इसको जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ठीक है। यह सुनने में उल्टा लगता है लेकिन इसका अर्थ बचपन के संस्कार ही वयस्क जीवन को आकार देते हैं। देखिए ये इसका पॉइंट है कि सुनने में कुछ और समझने में इसका अर्थ रियल लाइफ में जो सही निकलता हो। कह रहा है कि द टर्म रिनेंसा लिटरेरी मीन्स, देखिए रिनेंसा मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, रीबर्थ होता है, पुनर्जागरण या पुनर्जन्म करके आता है, बताते हैं इसको हम यहाँ पे। कह रहा है रिनेंसा पुनर्जागरण एक फ्रेंच शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रीबर्थ। यूरोप में कह रहा है 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच कला साहित्य और ज्ञान के पुनर्जन्म का काल था, इसे कहते हैं रिनेंसा, ठीक है। कह रहा है इंग्लैंड में यहाँ पे 1558 जिसे कहते हैं एलिजाबेथन एज के आसपास इसकी चरम था, मतलब ये बहुत ही मतलब क्या था एकदम से हेवन मोड में था, ये मतलब बहुत ज़्यादा ये फ्लो में था, यूज में था। 9 नंबर है। कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ पोइट्री टेल्स अ स्टोरी एंड वॉज ओरिजिनली मीन टू बी संग, कह रहा है कि ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई पोइट्री जो कि लिखी गई स्टोरी रूप में लेकिन इसको मतलब गा के प्रेजेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे हम बल्लड़। कह रहा है कि बल्लड़ एक नरेटिव पोएम है, कहानी वाली कविता है जिसे मूल रूप से संगीत के साथ गाया जाता था। यह अक्सर लोक कथाओं फोल्क टेल्स पर आधारित होती है और इसमें 4
लाइन स्टैंजा कोट्रेंस होते हैं, मतलब पूरे, मतलब यहाँ पे 4 लेना आपको, स्टैंजा मतलब 4 जो कह सकते हैं, यहाँ पे हम हमारा 16 होता है। ठीक है जी। इसमें आप पढ़े होंगे जॉन कीट्स का इंटर में था आपके, ला बेल्डेम सेंस मर्सी मतलब दया विहीन औरत या लड़की। ठीक है, इसे कहते हैं यहाँ पे हम बल्लड। 10 नंबर आ गया आपका यहाँ पर। ये कह रहा है टू कंजेक्टिव लाइन्स ऑफ पोएट्री दैट रिम एंड हैव द सेम मैटर आर कॉल्ड आ। क्या है, जिसमें 2 लाइनें होती हैं, इससे रिम बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, आप जानते हो, उसे कहते हैं यहाँ पे हम कपलेट। जैसे विलियम शेक्सपियर के एंड में आता 2 लाइन का कपलेट। ठीक। क्या द्विपदी कविताओं की 2 लगातार पंक्तियाँ होती हैं जो आपस में रिम करती हैं, मतलब ध्वनि प्रकट करने काम करती हैं। एलेक्जेंडर पॉप अक्सर हीरोइक कपलेट का प्रयोग करते थे, जिसे आ लिटिल लर्निंग इज यहाँ पे डेंजरस बताया गया है, थिंग। फिर ड्रिंक डीप और टेस्ट और नॉट द यहाँ पे पैरियन स्प्रिंग। देखिए ये आपका एंड में देखिए दोनों रिम है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ आपके लिए रिवीजन मोड है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ओड क्या होता है, आ सीरियस डिग्निफाइंग लिरिक पोएम डेडिकेटेड टू समवन समथिंग और टू आ नाइटिंगेल। कह रहा है कि ये क्या होता है, गंभीर मतलब क्या होता है, किसी के लिए लिखी गई मतलब कुछ कविताएं होती हैं। और हाइपर बोल में यहाँ जानते हैं आप लोग, अतिशयोक्ति होता है, इसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इससे लिखा गया है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, मैंने तुमको यहाँ पे क्या है लाखों बार बताया है। और ऑक्सीमोरन जानते होंगे आप लोग, विरोधाभास दिखाता है यहाँ पर ये, जिसमें क्या होते हैं टू अपोजिट वर्ड्स मतलब साथ साथ होते हैं। इससे आपको ओपन सीक्रेट देखिए, दोनों आपके यहाँ पे अपोजिट आपके वर्ड हैं। ठीक है, और स्वीट्स आयो देखिए यहाँ पर ये उन्हें आपको दिखाता है ध्वनि, जैसे लिखा गया आपका बज, हिस और बैंक करके आएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा ये आपका PYQ है, जो कि आपका 2001 का है। ठीक है, कह रहा हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस एडवेंचर नोवेल रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज को किसने लिखा था, देखिए ये क्वेश्चन आपके UPTGT 2021 में आया है आपका। देखिए लिखा गया है यहाँ पे डैनियल डीफो के द्वारा। ठीक है, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल में से एक माना जाता है। ठीक, इनको माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल माना जाता है इनको, डैनियल डीफो। तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूज लिखा गया। ठीक, इनके द्वारा। रॉबिन्सन क्रूज कब आए थे, 1719 में आए थे। अब ये तो आपको कंफर्म होगा। इससे कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी बुक्स। कह रहा है कि इसको कितने किताबों में बांटा गया, तो जानते हैं इसका 12 बुक था, जो कि आपका यहाँ पे 1674 में इसको बनाया गया था 12 बुक, और 1667 में इसका केवल 10 बुक करके ही आपका आया था। ठीक है, व्हाट डज द लिटरेरी टर्म्स कैथारसिस मीन्स। कैथारसिस मीन्स क्या होता है आप जानते होंगे, आ सडन चेंज। ये देखिए आपका इमोशनल रिलीज बताया गया आपका, ये पिटी एंड प्रे। इसमें क्या है कि थोड़ा सा डर और थोड़ा सा दुख का यहाँ पे भाव दिखाया जाता है कैथारसिस में आपका, ये बताया गया है। एरिस्टोटल ने इस टर्म को ट्रेजेडी के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। ठीक है, ये आपका। फिर यहाँ पे पॉइंट क्या गया आपका, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपका जानते हैं TS इलियट का है, इसको जानते होंगे अच्छे से आप लोग। फिर आपका द डाई सोल वॉज लाइक स्टार। देखिए तो आपका ये कहा गया मिल्टन के द्वारा, दीज लाइन ये कहा गया है मिल्टन, लेकिन कहा किसके लिए कहा गया है, इसको कहा गया है मिल्टन, लेकिन इसको कहा गया किसके द्वारा, इसको कहा गया है वर्ड्सवर्थ द्वारा, इसको कहा गया है। वर्ड्सवर्थ ने क्या है जॉन मिल्टन को कहा गया था दाउ सोल वॉज लाइक स्टार एंड डोल्ड अपार्ट। ठीक, अभी लाइन ऊपर अभी आई थी आपकी ये भी, ये तो क्वेश्चन आपको कल भी आया था। इनवर्टिब्रेट, ये देखिए आपके इसमें 20 है, ये इनवर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट ये तो गौर करिएगा इसको पढ़ने में बार बार, अपने आप आपको चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छे से। फिर करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है कि ऑमलेट में देखिए डबल T करके आता है, इसमें आपका 20 सही रहेगा ये। ठीक है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आ गया, द मर्डर ऑफ अ ब्रदर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं यहाँ पे हम पैट्रिसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए पैट्रिसाइड आपका होता है ये,
और ये साइड में होता है किंग की हत्या करना, ठीक है। ऑपरेटिव साइड में होता है पिता की हत्या करना, याद रखिएगा। और होमिसाइड होता है मानव की हत्या करना होता है, ठीक है। कह रहा है अ प्लेड कैरेक्टर इज वन हु, कह रहा है कि प्लेड कैरेक्टर क्या होता है, जो स्टार्टिंग लेके एंड तक चेंज ना हो। तो ये आपका है, ठीक है। इसमें जाएगा आपका यहाँ पर बी। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने अपना जो है सेशन पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कल फिर क्वेश्चन के साथ में। आज की वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो में कोई कमी आए तो कमेंट करिएगा, वीडियो को आगे इसको आप शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।